चलिए मैटर्स देख लेते हैं। मैटर्स जो कि जगह ऑक्युपाई करेगा, ठीक है, वो मैटर्स हो गया। एयर भी एक मैटर है, ठीक है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, ठीक है। अब नेचर ऑफ मैटर क्या है, नेचर क्या है मैटर का? तो नेचर क्या है कि ये मैटर जो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये रहा पार्टिकल्स, ये रहा पार्टिकल्स, ये रहा पार्टिकल्स, इसके बीच में स्पेस है, स्पेस है, पार्टिकल्स सबके बीच में स्पेस है। अगर ये पार्टिकल दूर दूर है, स्पेस ज़्यादा है, तो गैस कहलाएगा। थोड़ा कम कम दूर में है तो लिक्विड कहलाएगा। अगर वो एकदम क्लोजली पैक्ड है तो वो सॉलिड कहलाएगा। पार्टिकल्स एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। सॉलिड के बारे में देखते हैं कि इसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। फिर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है, मूवमेंट, इसके अंदर मूवमेंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। फिर देखा जाए तो स्पेस कम होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है। फर्दर सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड जो है इरेगुलर होता है शेप का, तो ये रेगुलर होगा। एग्जाम्पल्स रबर, प्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, ठीक है। क्रिस्टलाइन जो होता है वह ट्रू सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड। ये नॉट ट्रू सॉलिड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, नॉट सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एक और इम्पोर्टेंट बात है एमॉर्फस का कि ये आइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, और ये एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक, ओके। एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, वुड्स। आइसोट्रॉपिक मीन्स हो गया कि सेम सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ये हो गया आइसोट्रॉपिक। और सेम प्रॉपर्टी, नॉट सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सेकेंड है लिक्विड। लिक्विड के बारे में यही है कि इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसमें सारा चीज़ मीडियम में रहता है, मीडियम, ठीक है। स्पेस दोनों पार्टिकल के बीच में मीडियम रहता है, मूवमेंट भी मीडियम टाइप होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मीडियम रहता है, हाई सॉलिड में रहता है, लो गैस में रहता है, इसमें सब मीडियम। गैस में क्या होता है, गैस में फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं रहता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम,
नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो रहता है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाई रहता है, मूवमेंट भी हाई रहता है, स्पेस बहुत, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, कह सकते हैं इसको हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी कौन दिखाता है, तो वो है गैस। अगर हम लोग स्टेट को चेंज करना है तो हम लोग दो काम करते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो अगर सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड जो हो गया इसको मेल्टिंग बोलेंगे, लिक्विड से गैस हो गया इसको वेपराइजेशन बोलेंगे। अगर हम गैस का भी अगर बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए, तो फिर ये प्लाज्मा में चेंज हो जाता है, इसको बहुत हीट चाहिए। होता है इसमें, होता है क्या है क्या कि जब गैस का जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स जो होता है एनर्जी, एनर्जी गेन करता है, ठीक है, एनर्जी गेन करता है, इतना एनर्जी हो जाता है कि वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, आयन फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जिस कारण से हीट मैक्सिमम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। प्लाज्मा का एग्जांपल है क्या, एस स्टार। तो प्लाज्मा हो गया, गैस को पूरा बढ़ा दिए टेम्परेचर। बॉयज आइंस्टाइन कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर एकदम लो करना है, ये हो गया गर्म के लिए, ये हो गया ठंड के लिए, ठीक है। ये ठंड के लिए मतलब क्या करना है, इसमें पूरा कूल कर देना है, ठीक है, एब्सोल्यूट क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज ज़ीरो केल्विन, ठीक है, ज़ीरो केल्विन है। बोस आइंस्टाइन कहते सत्येंद्र नाथ नाथ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका एक पेपर था 1924 में, ये डाला, 1924 में ये बताया, फिर 1925 में BEC नाम दिया गया। एक फॉर्मूला याद रखना होता है इसमें, F बराबर फ़ारेनहाइट सेल्सियस इंटू 9/5 + 32, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को 3 आदमी देखा था, उसको एक्सपेरिमेंट किया, तीनों को 2001 में नोबल प्राइज़ मिला। सबसे पहले 1995 में तीनों देखा था, इसका नाम था एरिक कॉर्नेल, कार्ल वाइमैन और तीसरा था उल्फ गैंग, ठीक है। ये दोनों जो था रूबिडियम में देखा और ये देखा सोडियम एटम में। तो सबसे पहले देखते हैं, सॉलिड से अगर डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल होता है NH4Cl, ठीक है, नेप्थलीन, इसके बाद होता है एंथ्रासीन, आयोडीन, ठीक है,
गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड इसको बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल हो गया फ्रॉस्ट। ये सब दोनों चीज़ जो हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ। अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होने वाला है? तो टेम्परेचर घटाने पे क्या होता है? सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, तो इसका घटा रहे हैं तो प्लाज्मा से गैस जाएगा, इसको बोलेंगे डी आयोनाइजेशन। गैस से लिक्विड गया, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड गया, इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्यूज़न। ठीक है। कंडेंसेशन जैसे ड्यू, फॉग। ठीक है। एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे इवोपोरेशन और एक वेपराइजेशन। दो बात है। इवोपोरेशन होता है क्या कि लिक्विड चेंज इनटू गैस। ठीक है। इवोपोरेशन जो होता है वो -100 डिग्री में, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो भी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट उसके हिसाब से होता है। वेपराइजेशन हो गया परफेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू वेपर। 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम कपड़ा को दे तो क्या वो जल सकता है? तो उसका वेपराइजेशन नहीं होगा। कपड़ा सूखने का उसका हो सकता है 80 डिग्री हो, 70 डिग्री हो। तो इवेपोरेशन यानी कि वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसका इवेपोरेशन कितना डिग्री सेल्सियस में। इवेपोरेशन का बात हो रहा है तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन का स्पीड फास्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। विंड का स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गया तो इवेपोरेशन घट जाएगा, क्योंकि उतना पानी पहले से ही है वहाँ पे, तो उसको एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। क्विक व्यू देख लें। सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, नो फिक्स्ड डेफिनेट शेप नहीं होता है, कुछ नहीं, दोनों बोल। लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, लीस्ट लेकिन मोर देन सॉलिड स्पेस एंड मोर देन सॉलिड। मैक्सिमम इंटिकुलर स्पेस, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मूवमेंट्स देयर मीन पोजिशन, ज़्यादा नहीं होता। मॉलिक्यूल्स मूव देयर मीन पोजिशन, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूविंग फास्ट होता है। यहाँ तो कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली कहीं भी पार्टिकल्स मूव होते हैं। कंप्रेसिबल, इसको नॉट कंप्रेसिबिलिटी, स्लाइटली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। नो डिफ्यूजन, स्लाइटली हाई डिफ्यूजिबिलिटी। डायग्राम यही है। जैसे गैस के बारे में देखा जाता है, जैसे एलपीजी में क्या रहता है? ब्यूटेन या प्रोपेन। तो ये क्या है? टेस्टलेस है। ठीक है। लेकिन जब गैस लीक होता है तो टेस्टलेस है तो कुछ महक आएगा ही नहीं, तो इसीलिए इसमें डाला जाता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, स्मेल के लिए, जो कि गार्लिक जैसा स्मेल करता है। इसके बाद देखा जाता है इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। क्या ऐसा काम है? जैसे कि नेल पॉलिश हटाने के लिए एसीटोन का यूज़ किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स जो ड्रॉपलेट होता है
और गैस से लिक्विड में बदलता है, कंडेंसेशन होता है। तो ये भी एक तरह का कूलिंग है। हाँ जी, केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर, इम्प्योर, एलिमेंट्स, कंपाउंड। प्योर में एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, इम्प्योर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो एलिमेंट्स क्या हो गया, जो भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ठीक है। इसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड यानी एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स। जैसे इसी में था, इसी एलिमेंट में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो यहीं से H उठाया गया और एक और एलिमेंट उठाया गया O, तो H2O ये हो गया तुम आपका कंपाउंड, ठीक है। रेशियो इसका हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। फिजिकली इसको अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी पार्टेड। इसके देखा जाए होमोजेनियस, होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, घुल गया पूरा। कोलाइड सस्पेंशन, दो तरह का हो गया। कोलाइड में छोटा छोटा दिखेगा, सस्पेंशन में बड़ा बड़ा दिखेगा। एलिमेंट के बारे में एक और बात है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये कौन बताया था, इसका खोज कौन कहता है, एल लेवोजियर। इसका खोज, डिफिनेशन कौन दिया, डिफाइन कौन किया था। और एलिमेंट जो है, एलिमेंट शब्द का यूज़ सबसे पहले बॉयल्स यूज़ किया था 1661 में, एलिमेंट का यूज़। कंपाउंड टूट सकता है, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में, बॉन्ड्स जैसे होता है अलग अलग टूटता है। अब होमोजीनियस का बात हो रहा है तो सॉल्यूशन का बात हो रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट मैक्स रहेगा यानी वाटर, सॉल्यूट जिसमें सॉल्वेंट, सॉल्यूट जिसको सॉल्वेंट में डाला जा रहा है, सॉल्यूट वो होता है, चीनी को डाला जा रहा है तो वो सॉल्यूशन कहलाया। फिर एक आता है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूट उसमें कितना है, कितना है सॉल्यूट, उसी को बोलते हैं कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से, मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर इसी का फिर से फॉर्मूला अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्वेंट 320 ग्राम्स है, सॉल्यूट जो कि 40 है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो ये लोग दोनों को मिला के पहले सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन 360, तो 40/360 यानी कि 1/9, दैट इज़ 11.11%। अब जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट देख ले, तो लिक्विड, तो लिक्विड को लिक्विड से मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर को वाटर से, इंक को इंक से। एग्जाम्पल हो गया इंक। सॉलिड सॉलिड मिला दिए, एलॉय बन गया। इसी तरह गैस प्लस गैस मिला दिए, एग्जाम्पल उसका एयर हो गया। सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया गया तो शुगर वाटर हो गया। सॉलिड इनटू गैस मिला दिया गया तो हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड। लिक्विड को गैस से मिला दिया गया, CO2 डिसॉल्व इन वाटर। और फिर
इसका एक और एग्जांपल आयोडीन प्लस इथाइल एल्कोहल, तो इसको बोलते हैं क्या, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या है, एंटीसेप्टिक है। थोड़ा सा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में देख लिया करो। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर have uniform composition, have mixed composition which may vary from point to point. Composition are not visible to naked eye। अगर वो सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन बन गया, वो प्योर सॉल्यूशन हो गया, उसमें हमको थोड़ा नहीं दिखेगा चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है। इसमें दिख सकता है क्योंकि इसमें सस्पेंसन होता है, कोलाइड होता है, तो थोड़ा सा दिखता है। ये हो गया तुम्हारा कोलाइड, ये हो गया तुम्हारा सस्पेंसन बड़ा बड़ा। The whole mixture is same phase substance, can be two-phased or and layer may be separated। क्योंकि particles of the size out at the atomic or molecular level, so often atomic यानी छोटा small size हो गया, has large particles। components cannot be separated easily। इसमें easily नींबू पानी को तुम अलग कर सकते नहीं कर सकते, कंपोनेंट कैन बी सीन इजीली। इसमें क्या होता है कि पानी में पत्थर गया, मिट्टी गया, उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे देखना था तो यहाँ पे है सॉल्यूट जो कि बड़ा है में, इसके बाद वाटर सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन भी बहुत तरह का होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा रहता है। सैचुरेटेड, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, कम रहता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूट बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म्स। सबसे ज़्यादा इसमें पहले सॉल्यूट मैक्सिमम रहता है इसमें सबसे ज़्यादा। हाँ जी, मिक्सर। ठीक है, ये है पहला ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस डायरेक्ट। अब ये है कोलाइडल सॉल्यूशन और ये सस्पेंशन। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस। ठीक है, ये पूरा मिक्स हो गया है, नींबू चीनी पानी। ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो लेस देन 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर का होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक। और इसमें ग्रेटर देन होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर सस्पेंशन में। इसमें तो बड़ा बड़ा गिट्टी पत्थर सबको भी ले सकते हैं। ओके, ये कोलोइडल हो गया, ये सस्पेंशन हो गया। ठीक है, तो अब देखना है कि नेकेड आई से क्या ये सब दिखेगा। ई तो नहीं दिखेगा, पूरा घुल चुका है। कोलोइडल भी नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेगा सस्पेंशन दिखेगा। कोलोइडल जो दिखेगा कब दिखेगा, जब हम उसको टॉर्च मारेंगे। तो टॉर्च मारेंगे तो हम दिखेगा, इसमें तो दिखेगा ही टॉर्च मारेंगे तो। इसी को टॉर्च में जो दिखता है उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कि इसमें जो पार्टिकल्स होता है 1 nm से कम रहता है। इसमें 1 से लेके 100 nm तक रहता है। इसमें मोर देन 100 nm नैनोमीटर। टिंडल इफेक्ट जो खोजा था वो कौन खोजा था, 1859 में जॉन टिंडल खोजा था। ठीक है, हाँ जी, ये जो ट्रू सॉल्यूशन है स्कैटर लाइट करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा, ये भी स्कैटर करेगा, इस लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। इसके बाद इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिल्टर पेपर से। इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको करा जा सकता, सस्पेंशन को करा जा सकता है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, इसको इसमें डालना है। ठीक है, ओके।
इस इसको इसमें डालना है, सॉलिड को सॉलिड में डालना है, सॉलिड को लिक्विड में डालना है, गैस सॉलिड को गैस में डालना है, लिक्विड को सॉलिड में डालना है, लिक्विड को लिक्विड में डालना है, लिक्विड को गैस में डालना है, गैस को सॉलिड में डालना है, गैस को लिक्विड में डालना है। ठीक है। हाँ, तो सॉलिड को सॉलिड में डालें तो क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्ट। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया रूबी गिलास एलॉयस। ठीक है। मिल्की गिलास भी बोलते हैं, मिल्की गिलास। ठीक है। जर्म स्टोन भी बोलते हैं इसको, जर्म स्टोन में भी बोलते हैं। फिर सॉलिड को अगर लिक्विड में मिलाते हैं सॉल बन जाता है, जैसे पेंट इंक। ठीक है। सॉलिड को क्या किया है, लिक्विड में मिलाया गया है, सॉलिड को लिक्विड में सॉल बनते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मड। सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड को गैस में मिलाया गया है, सॉलिड को गैस में मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं एरिसोल, एरोसोल यानी स्मोक हेज। ठीक है, एरोसोल। इसके बाद लिक्विड को सॉलिड मिलाया जाएगा, जेल बन जाएगा, जैसे कर्ड चीज़। इसके बाद लिक्विड को लिक्विड में इमल्सन, मिल्क क्रीम। ठीक है, मिल्क क्रीम, फेस क्रीम बोलते हैं इसको। इसके बाद लिक्विड को गैस में मिलाया जाता है, लिक्विड एसेरोल, क्लाउड मिस्ट। ठीक है। गैस को सॉलिड में मिलाया जाता है, सॉलिड फॉर्म, कॉर्क, पीमाइस। इसमें और एग्जांपल हो गया रबड़, रबड़ हो गया। गैस को लिक्विड में मिलाया जाता है, फॉर्म, फोर्थ ऑफ द एयर। इसमें क्या हो गया, सेविंग क्रीम। हाँ जी, सेपरेटिंग और मिक्सर। सबसे पहले आता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, ये क्या करता है, सॉल्यूट को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है, सॉलिड से गैस में। इसका एग्जांपल हो गया कैम्फोर, इसका एग्जांपल हो गया कैम्फोर यानी कपूर। ड्राई आइस, आयोडीन, नेफ्थलीन। दूसरा है डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या अगर दो मिक्सचर ऐसा डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है इसका, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तब काम करेगा, तब आएगा सिंपल डिस्टिलेशन। जैसे एक माने M1 और एक दूसरा है M2। ठीक है, ये लोग दोनों का डिफरेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन काम करेगा। जैसे वाटर प्लस एसीटोन, ये 100 डिग्री है, ये 56 डिग्री है, इसका डिफरेंस ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा, सिंपल डिस्टिलेशन से होगा। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन जब उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं कि कोई भी है, जैसे 58 डिग्री सेल्सियस का है और उसका 56 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जल्दी जल्दी गर्म होगा, जल्दी जल्दी चेंज होगा। ठीक है, तो कॉर्क का यूज़ करके, कॉर्क का यूज़ करके लिक्विड में, कॉर्क का यूज़ करके हम लोग छान लेंगे इसको प्रोडक्ट से। तो अब एक और देखना है तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन सेम सॉल्वेंट। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या कलर से रिलेटेड है, कलर उलर चेंज हटाना है किसी का, इंक पेंट वेंट। ठीक है, चौथा है इवोपोरेशन, इवोपोरेशन। ठीक है, सॉल्ट जो है सॉल्ट वाटर से बनता है तो वो इवोपोरेशन ही काम आता है। इसका जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये किसका होता है, जिप्सम का होता है।
जिप्सम का होता है, ठीक है। जिप्सम हो गया CaSO4 2H2O। फिर इसके बाद कॉपर सल्फेट का भी होता है, सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। वॉशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3 10H2O। इसमें होता है क्या है, हीट किया नीचे, एक धागा गया, जैसे ये सॉल्ट वाटर है तो धागा में क्या हो गया, सॉल्ट का क्रिस्टल चिपक गया, उसी को वहाँ पर निकाल के तो ये क्रिस्टल बन गया। दैट इज़, यही हो गया क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है। फिर होता है सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन, यानी कि पानी में मिट्टी था वो अपना यहाँ सेट जम गया, फिर पानी जो है दूसरे में डाल दिया, इसको डिकेंटेशन बोल दिया। सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जैसे ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे घूमेगा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या लगता है, बाहर की ओर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में फोर्स बाहर की ओर लगता है, इसका फॉर्मूला ये mv²/r। तो क्या होगा कि जब वो घूमेगा तो सरकमफेरेंस, यानी कि कोना कोना, ये साइड में सरकमफेरेंस में, और ये सेंटर है, सरकमफेरेंस में जितना भी हैवी मटेरियल है, जैसे क्रीम, ठीक है, बटर बनाया जाता है मट्ठा, तो वो कोना कोना में सट जाएगा और बीच में उसका लिक्विड बच जाएगा। तो जो लाइटर पार्ट है वो सेंटर में आ जाएगा और जो हैवी पार्ट है वो सरकमफेरेंस में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। बटर निकालना फ्रॉम मिल्क से। फिर आता है डिफ्यूज़न, जैसे मिल्क में हम लोग कॉफ़ी डाल दिए तो वो कलर चेंज हो गया। सबसे फास्ट डिफ्यूज़न होता है गैस में। अगला एग्जांपल है टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन। तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन होता है आयोडीन का इन एल्कोहल। एल्कोहल क्या है, एक सॉल्वेंट है, आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है। तो ये एक तरह का क्या है, एंटीसेप्टिक है। ये सब तो बात था कि सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक और आदमी है जैसे एलॉय, एलॉय को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एयर जो है क्या हुआ है, मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड का। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और केमिकल क्वांटिटी चेंजेस क्या होता है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस, different physical and chemical changes. Physical changes only affect physical properties. Physical changes produce no energy, will affect both physical and chemical. दूध फट गया, फट के गया फ्लावर हो गया। केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस एनर्जी, जो भी लाइट हीट एनर्जी जो भी। फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस नो न्यू सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस नहीं। ये दूध बन गया, दूध से पनीर बन गया, ये रिवर्स, आराम से रिवर्स होता है, इसको रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं होगा। इसका फेमस एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो जैसे कि उसमें वैक्स जो है वो एक फिजिकल चेंज में आता है, उसको इकट्ठा करके हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो थ्रेड है वो जल गया तो जल गया, वो केमिकल चेंज में आता है। द लास्ट टॉपिक इज हेयर, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ओके, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन 1827 में। दी एंड।